क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब आपको इस तरीके से एक टेबल बनी हुई आएगी, इसमें आपको क्या निकालना है, मोड फाइंड करना होगा। तो फाइंड करना है मोड। आपको मोड फाइंड करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले आपको गिवन होगा क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल देख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें उसके बाद क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी है 0 to 10 पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 6। 10 to 20 पर जो फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। 20 to 30 पर जो फ्रीक्वेंसी है 21। 30 to 40 पर जो फ्रीक्वेंसी है 23 है। और 40 to 50 पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 14 है। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पर, फाइंड मोड। मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मॉडल क्लास देखनी होगी। और मॉडल क्लास होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। तो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है 23। सो मॉडल क्लास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 to 40। क्लियर है, मॉडल क्लास क्या होगा यहाँ पर, 30 to 40, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, मोड चाहिए। तो मोड फाइंड करने के लिए हमने मॉडल क्लास फाइंड कर ली। हम लिख सकते हैं यहाँ पर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास होगी हमारी 30 to 40। अगर मॉडल क्लास 30 to 40 होगी तो हमें इसमें कुछ वैल्यूज चाहिएंगी। वो वैल्यूज क्या होंगी, सबसे पहले हमें मोड का फॉर्मूला चाहिए। अगर हमें मोड का फॉर्मूला पता होगा तो हम देखेंगे क्या क्या वैल्यू चाहेंगी। तो मैं पहले मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मोड इक्वल्स टू क्या होगा, L प्लस, मोड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इस तरीके से हम इंटू क्या करेंगे, इसमें H करेंगे। इंटू क्या होता है, H होता है। अब इसमें जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड हैं वो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है किसकी वैल्यू, L की वैल्यू। क्या चीज़ चाहिए हमें, L चाहिए। और L जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। आपको जो मॉडल क्लास लिखी हुई है 30 to 40, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 30। लोअर लिमिट कितनी है, 30। तो जो L की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। क्लियर है, L की वैल्यू के बाद आपको चाहिएगा F1। तो F1 आप देखें, जो फ्रीक्वेंसी F1 होगी, जो हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वही हो जाती है। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 23 है, इसलिए F1 कितना होगा यहाँ पर, 23 हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद हमें चाहिएगा F0। तो F0 जस्ट इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 23 से जस्ट पहले क्या है, 21 है। तो F0 हो जाएगा हमारा 21। उसके बाद हमें चाहिएगा F2, और F2 होती है मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। 23 के बाद में जस्ट क्या फ्रीक्वेंसी है, 14। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। उसके बाद हमें चाहिएगा H होता है जो मॉडल क्लास है उसका डिफरेंस, यानी कि 40 माइनस 30। 40 माइनस 30 जो H होगा वो कितना बचेगा, 10 बचेगा। क्लियर, ये सभी वैल्यूज हम कहाँ करेंगे, इस फॉर्मूले में फिट करेंगे और हमारा जो मोड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मोड का जो फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, L की वैल्यू 30 है तो यहाँ पर आप 30 पुट कीजिएगा। 30 प्लस, अब वो हमारा जो F1 है, F1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 23 है, तो 23 यहाँ रखेंगे। माइनस F0 कितना है, 21, 21 आएगा अपॉन 2F1, 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 23 माइनस F0 की वैल्यू है, F0 की वैल्यू है 21 माइनस F2 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 14। तो यहाँ 14 पुट कीजिएगा और मल्टीप्लाई H की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, H की वैल्यू आई है हमारी 10। ओके, अब सोल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। 30 प्लस 23 माइनस 21 कितना आएगा, 2 अपॉन 23, 2 जा 46 माइनस 21 और 14 कितने हो जाएंगे, 35। कितना होगा ये, 35। और इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सोल्व मैं इधर साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा, जो हम मोड निकाल रहे हैं वो है
30 प्लस 2 अपॉन, अब आप देखें 46 माइनस 35, 35 सब्ट्रैक्ट करना 46 में से तो कितना आएगा 11 आएगा, मल्टीप्लाई 10 और 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या बचा 30 प्लस 20 अपॉन 11 है, आप इसको रिड्यूस करेंगे तो 11 बन जा 11, कितना बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक है, और 90 हो जाएगा, 11 8 जा 88, 2 बचेगा 20, 11 बन जा 11। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आने वाला वो 31.81, आगे समथिंग में कुछ आएगा। ठीक है, तो मोड जो हो जाएगा इसमें 31.81 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही आपको लिखना है, आगे डेसिमल के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन हम 31.81 ही यहाँ पर आंसर लिखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसमें, जो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट आया था, वो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट था, हाँ आपसे पूछा था प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो उनकी जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी। क्लियर है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट P ड्रॉ किया हुआ है, पॉइंट P से हमने एक टेंजेंट PA ड्रॉ की है और दूसरी टेंजेंट PB ड्रॉ की है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ओके, तो इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम क्या करेंगे, जो सेंटर O यहाँ पर गिवन है, सेंटर O से हम क्या करेंगे, O से इस टेंजेंट A को ज्वाइन करेंगे और O से इस टेंजेंट B को ज्वाइन करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर आप राइट एंगल भी दिखा सकते हो, क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है, अब देखिएगा आप लिख सकते हो क्या क्या गिवन है यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ, आप लिखेंगे देयर इज अ सर्कल ऑफ सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, फ्रॉम P देर आर 2 टेंजेंट्स PA एंड PB टू द सर्कल। P पॉइंट से 2 टेंजेंट PA और PB जो है सर्कल पर ड्रॉ की गई हैं। ठीक है, आपको गिवन हो गया ये, आपको प्रूफ क्या करना है, दैट PA इक्वल्स टू PB, यही तो प्रूफ करना है कि सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं वो कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ये हमें प्रूफ करना है। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, ये दोनों टेंजेंट कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ कर रहे हैं। ओके, गिवन और टू प्रूव आप लिख सकते हो, हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रूफ और सॉल्यूशन। सो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, AOP एंड ट्रायंगल BOP। तो आप देख रहे हो ऊपर ट्रायंगल है AOP और नीचे जो ट्रायंगल है BOP। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो आप बताएं क्या है, दोनों में देखो OP और OP दोनों में कॉमन है, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है OP और नीचे वाले ट्रायंगल में भी OP है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, OP इक्वल्स टू OP। क्लियर, दोनों में OP है इसलिए हमने क्या लिख दिया, OP इक्वल्स टू OP। क्या लिखेंगे, कॉमन साइड क्या आ रही है, दोनों में कॉमन साइड आ रही है। क्लियर है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है क्या है, OA इक्वल्स टू OB। देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, OA और OB, तो क्या लिखेंगे हम, OA इज इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो आप रीजन में ये लिख सकते हैं, सेम सर्कल। ओके, इसके बाद थर्ड आप देखें तो हमारे पास क्या बचता है, थर्ड में है एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्योंकि ट्रायंगल की बात करें तो उसमें जो एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल B के, ईच 90 होगा, लेकिन हम बेटर इससे और ये लिखेंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, तो रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, इसलिए ईच क्या हो जाएगा, इनमें से प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा।
तो अब बताएं, ओपी ओपी हो गया, ओ ए और एंगल ए, यानी कि दो साइड और एक एंगल हमें मिल चुका है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ पी। ए ओ पी ट्राइंगल बी ओ पी ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन सा रूल यहाँ लगा है, बाय देखो राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड ली है, तो आर एच एस रूल हम लिखेंगे, या आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं बाय आर एच एस रूल। ठीक है, आर एच एस रूल से हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है बाय आर एच एस रूल। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम सीपीसीटी से उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं। तो आप देखें ध्यान से, हम क्या पार्ट लिखने वाले हैं इसमें, जो साइड पूछी थी या टेंजेंट पूछी थी एपी, किसके इक्वल हो जाएगा, बीपी के इक्वल हो जाएगा। ये करस्पॉन्डेंस होता है, यानी कि फर्स्ट लास्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर एपी इज इक्वल्स टू बीपी, किससे हुआ ये, बाय सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपीसीटी। ठीक है, तो सीपीसीटी से हम क्या लिख सकते हैं, एपी इज इक्वल्स टू बीपी। यही तो प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं वो इक्वल होंगी, यही तो है। देखो P से A की तरफ AP हो जाएगा और P से B की तरफ BP हो जाएगा, क्लियर है। अब AP इक्वल्स टू BP प्रूफ करें या PA इक्वल्स टू PB प्रूफ करें, वो एक ही बात है, दोनों क्या है, टेंजेंट ही ड्रॉ की गई है और दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, हेंस प्रूव्ड। हम लिख सकते हैं, ये लाइन आप लिख देना जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर सी इज हियर। क्वेश्चन सी में कहा है, D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है, इसका नाम हम लिख देते हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल ABC है, इस पर एक पॉइंट है D इज अ पॉइंट ऑन ट्राइंगल ABC ऑन साइड BC। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है D जो है इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC की साइड BC पर हमने एक पॉइंट क्या ले लिया, यहाँ पर D पॉइंट ले लिया है। ओके, अब आगे क्या कहा है, ये पॉइंट इस तरीके से है, सच दैट एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। जो एंगल ADC यहाँ पर है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूं, एंगल ADC ये वाला जो एंगल होगा, ये BAC इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, कि CA का जो स्क्वायर होगा वो CB इंटू CD के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको एंगल इक्वल दे रखे हैं यानी ट्रायंगल को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिए भाई, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। ADC या हाफ ट्रायंगल इधर का हो जाएगा और BAC ये कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगा, आपको देख रहे हो डायग्राम में। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपको गिवन क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो लिख सकते हैं गिवन, क्लियर है। उसके बाद अब देखें तो एंगल C ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और आधा जो छोटा राइट साइड में ट्रायंगल इसमें भी है एंगल C, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। ये हो जाएगा आपका, दोनों ट्रायंगल में है इसलिए इसको कॉमन एंगल बोलेंगे, क्लियर है। अब देखो हमने क्या पढ़ रखा है कि सिमिलैरिटी रूल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो उसको AA सिमिलैरिटी बोलते हैं। सो ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर, ADC इज सिमिलर ट्रायंगल BAC। ADC जो होगा वो BAC के सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ADC और BAC सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा रूल लगा है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बाय
ए रूल, बाय एंगल एंगल ए रूल, या सिमिलैरिटी रूल लिख सकते हैं। क्लियर है? ए सिमिलैरिटी या ए रूल यहाँ पर हमने लिख दिया बाय ट्रायंगल ए रूल। अब देखो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल इक्वल होंगे और साइड क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर? और क्वेश्चन में एक बार देखें तो सी ए का स्क्वायर चाहिए, सी ए। अब ध्यान से देखिएगा, हम जा रहे हैं लास्ट से फर्स्ट की तरफ, सी ए, तो हमने यहां लिख दिया सी ए। तो बताओ सेकंड वाला जो ट्रायंगल होगा, क्या इसमें भी तो यही चाहिएगा, लास्ट से फर्स्ट सी बी होगा, तो सी ए अपॉन सी बी हो जाएगा इक्वल्स टू। अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें या ट्रायंगल में दूसरी चीज की बात करें तो हमें सी बी और सी डी चाहिए। तो हम पहले वाले ट्रायंगल से देखें तो हमें लास्ट से सेकंड की भी, यानी कि सेकंड लास्ट पर जाए तो सी डी मिल रही है साइड, सी डी अपॉन सेम हियर हमें दूसरे ट्रायंगल में ऐसे करना होगा, सी ए पर आना होगा, किस पर, सी ए पर। ये करस्पॉन्डेंस होती है, क्या कहते हैं इसको, कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इनका दोनों का। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी ए स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सी ए मल्टीप्लाई सी ए इक्वल्स टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ओके, अब सी ए का सी ए में मल्टीप्लाई क्या होगा, सी ए स्क्वायर हो जाएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ये डॉट जो है वो इंटू को शो कर रहा है, ठीक है, क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? यही तो हमें प्रूफ करना था। आप देखो ध्यान से, क्या चाहिए था कि सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। तो देखें सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी हमारा आंसर आ चुका है। यही हमें प्रूफ करना था, लिख सकते हैं यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्या पूछा गया है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट की एक नंबर है जिसके डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो 2 डिजिट का नंबर का सम 9 है, और देखो आगे इसको रिवर्स भी किया गया है, तो उस कंडीशन में आप यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मान करके एक नंबर एज्यूम कीजिएगा। लेट कीजिए, हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं लेट। अब सबसे पहले यूनिट डिजिट मान लो, यहाँ पर यूनिट डिजिट इक्वल्स टू, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं, और जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट इक्वल्स टू, टेंस डिजिट को हम x एज्यूम कर लेते हैं। अगर टेंस डिजिट को x एज्यूम किया है तो उस कंडीशन में जो हमारी नंबर बनेगी, नंबर, वो नंबर होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लेस, तो 10x हो जाएगा प्लस y। क्लियर है? यानी कि यूनिट प्लेस। इस तरीके से हम नंबर को फॉर्म करते हैं। अब क्या कहा है कि अगर हम नंबर्स को, डिजिट्स को रिवर्स करें, ठीक है, नंबर्स के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो नई नंबर बनेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे न्यू नंबर ऑन रिवर्सिंग its digits, on reversing its digits। डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हो तब जो नंबर बनेगी वो क्या बनेगी, आप देख सकते हैं। देखो आपका जो नंबर था पहले जो आया था वो आया था 10x प्लस y, ओरिजिनल नंबर। तो जैसे आप इसको रिवर्स करने जा रहे हो तो रिवर्स करने पर जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10y प्लस x। तो रिवर्स करने पर जो नंबर आया है वो आया है 10y प्लस x। क्लियर है? अब क्या कहा है देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है क्वेश्चन की। फर्स्ट कंडीशन इज, लिख लेते हैं यहां पर फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि डिजिट्स का सम, x एक डिजिट थी, दूसरी डिजिट y थी, इन दोनों का सम कितना है, 9 है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी कि डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। दूसरी कंडीशन और लिख लेते हैं, क्या है सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन इज, सेकेंड कंडीशन में इसने कहा है
9 टाइम्स ऑफ द नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इक्वल टू 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इस नंबर का 9 टाइम्स जो होगा, पहले हम इस नंबर का 9 टाइम्स लिखते हैं, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। तो 9 मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर थी 10x प्लस y, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स हो गया, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। जो नंबर रिवर्स करके आया था उसका 2 टाइम्स, तो रिवर्स करके आया था 10y प्लस x, 10y प्लस x। ओके, अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 10 जा 90x प्लस 9y जा 9y इक्वल्स टू 2 10 जा 20y प्लस 2 1 जा 2x। ओके, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो वैल्यू आने वाली है आप देख पा रहे हैं क्या आने वाली है, देखो 90x और ट्रांसपोज करेंगे इधर 2, तो 90x माइनस 2x, इधर 9y है प्लस का 9y, और राइट साइड से जब 20y को लेफ्ट में लेकर आओगे तो माइनस 20y होगा, इक्वल्स टू 0 बनेगा। 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 88x, और 9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 20 में से तो माइनस 11y इक्वल्स टू 0। डिवाइड कर देंगे इसको 11 से, डिवाइड बाय 11 से डिवाइड कीजिएगा, 11 8 जा 88, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। ये बनेगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्या बनेगी ये? इक्वेशन सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं हमारी 2 इक्वेशन बनी है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन हमारी आई है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं। जस्ट जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो देखना जरा, जो प्लस और माइनस ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। 8x प्लस x 9x होगा, इक्वल्स टू 9 और 0 क्या होगा 9। अब इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा। x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इस x की वैल्यू 1 को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसको सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट और पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर और सब्स्टिट्यूट करने पर, तो जैसे आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, और x की जगह 1 रखिएगा आप, प्लस कीजिएगा 9 आएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। क्लियर है आपको? तो आप देखें y की वैल्यू आपके पास आई है 8 और x की वैल्यू आपके पास आई है 1, ये दोनों वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें चाहिएगी जो नंबर थी, फाइंड द नंबर का है ना, यानी कि ओरिजिनल नंबर चाहिएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर जो थी हमारे पास ओरिजिनल, वो नंबर थी 10x प्लस वाई। ये देख रहे हो आप, जो नंबर हमने बनाई थी पहले क्या थी, 10x प्लस वाई। x की वैल्यू 1 आप यहाँ पर पुट कीजिएगा, 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 8। 10 1 जा 10 प्लस 8, आंसर कितना आया, 18। जो नंबर होगी हमारी वो कितनी होगी, 18 नंबर हमारी होगी यहाँ पर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक से है। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना था, सोल्व करना था। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है, कर लेते हैं इसको। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सोल्व करने के लिए कहा है, कुछ भी नहीं पूछा आपसे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के बारे में। आप सीधे सीधे क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए आपको जैसे ही पता होगा कि क्या करते हैं, हम a एंड c का दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर्स कीजिएगा जिनका सम कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 3 और 2 ऑल्सो दीज फैक्टर्स,
3 और 2 ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनका सम कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, इनको 3 और 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 2x² था और यहाँ पर 3, और क्या लिखेंगे अब इसको, 2x² माइनस 5 को देखना ध्यान से, क्या लिखा जाएगा, 3 + 2, क्लियर है, इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस तरीके से फैक्टर्स कर लेंगे यहाँ पर, जिससे कि 3 2 6 के ऐसे फैक्टर्स थे जिनका सम, ये प्लस का साइन है तो सम देखना पड़ेगा कितना आना चाहिए, 5। तो 3 और 2 ऐसे फैक्टर्स मिले, 3 + 2 कितना होता है, 5। सोल्व कर लेते हैं इसको अब, तो कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई 3x और प्लस माइनस -2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देखें तो 2x² यानी कि यहाँ पर जो पहले आपको दिख रहा है कॉमन, इसमें से क्या हो सकता है, एक तो x कॉमन होगा दोनों में और x ही कॉमन हो सकता है फर्स्ट 2 टर्म्स में, ठीक है। तो पहले हम x कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन लीजिएगा तो क्या अंदर टर्म बचेगी, ये देखिएगा आप, 2x बचेगा अंदर, -3 बचेगा इस ब्रैकेट में। क्लियर है? ऐसे ही जो दूसरी है, जो टर्म बची हैं दोनों, इनमें देखें 2x - 3, यहाँ पर 2x + 3 है, तो हम -1 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, -1 कॉमन लेंगे यहाँ पर -1 कॉमन लीजिएगा। -1 जैसे ही आप कॉमन लोगे क्या बचेगा, 2x - 3, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2x - 3 यहाँ पर बचने वाला है। तो आप देखें फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि इसमें भी 2x - 3 आया और फर्स्ट सेकेंड वाले कॉमन में भी 2x - 3 आया है। तो उस कंडीशन में 2x - 3 को आप फिर से कॉमन लीजिएगा, 2x - 3 को फिर से कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x बचेगा और माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचा, 1 बचा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 2x - 3 को इक्वेट करेंगे 0 के, तब 2x की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। और सेकेंड अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पर अगर हम x - 1 की वैल्यू को 0 करते हैं तब x की वैल्यू क्या आ जाती है, सीधे हमें 1 मिल जाती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सॉल्यूशंस आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 2 सॉल्यूशंस। तो x = 3/2, x = 1, दीज आर 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ आपसे सॉल्यूशन की बात की गई थी तो हमने यहाँ पर इनको सॉल्यूशन दिखा दिए। क्लियर है? कभी कभी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ लेता है और नेचर ऑफ रूट्स वगैरह पूछ लेता है, तो वो डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है कि 0 से लेस है कि 0 से ज्यादा है, अधिक है, मोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर इसका जो f है वो क्या गिवन है देख लेते हैं। एक स्क्वायर के एक गार्डन के बारे में कहा गया है। तो ये गार्डन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन ऑफ एरिया 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया जो है दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर है और जो पेरीमीटर है वो 120 मीटर है, यानी कि जो पेरीमीटर है वो है 120 मीटर। तो आप देखें थोड़ा सा लैंग्वेज को कह सकते हैं कि घुमाया गया है, तो मैंने इसको हाईलाइट किया है। पेरीमीटर है 120 और एरिया है 800 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आगे भी एक चीज दे रखी है, इसमें कुछ रिलेशन दिया है। व्हाट इज रिलेशन है, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। क्लियर है? लेंथ क्या है, ब्रेथ की ट्वाइस है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिएगा। तो हम क्या मान लेंगे, लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ की, तो ब्रेथ को ही एज्यूम कर लेंगे, लेट इट्स ब्रेथ। और रेक्टेंगल्स ब्रेथ लिख सकते हैं हम, गार्डन्स ब्रेथ लिख सकते हैं, इट्स ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर। हमने इसकी ब्रेथ को x मीटर मान लिया है और फिर इसकी लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ क्या हो जाएगी, इसमें क्या कहा, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस है तो 2x मीटर हो जाएगी। क्लियर है? अब से कहा है पेरीमीटर इज 120, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहां पर रेक्टेंगल की बात तो नहीं की गई है। पेरीमीटर क्या हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई साइड अगर स्क्वायर होता तब होता, लेकिन लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इसलिए ये स्क्वायर तो नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा आपका जो दे रखा है वो
120 मीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है 120, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है, ये है 120 के इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है, लेंथ एल होगी और ब्रेथ क्या होगी बी, एल की वैल्यू है 2x तो यहाँ पर हम 2x यूज करेंगे, प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x तो यहाँ पर हम x यूज करेंगे इक्वल्स टू 120, 2x प्लस x 3x हो जाएंगे इक्वल्स टू 120, अपॉन में ये 2 इधर आ जाएगा जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, 2 6 से 12, तो हमारा जो आगे सॉल्यूशन आया वो आया है x इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना बचा था देखो 60, लेकिन 3 मल्टीप्लाई में था तो राइट साइड में डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई है 20, x की वैल्यू कितनी आ गई है 20। आपसे पूछा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ बता दो, तो लेंथ जो आई थी वो आई थी 2x, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20, लेंथ आ जाएगी 40 मीटर, और जो ब्रेथ आएगी वो x के इक्वल थी यानी कि 20 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने एरिया को कुछ भी यूज नहीं किया है, अगर एरिया को आपको इंक्लूड करना है, क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं कुछ भी इस तरीके से, फिर भी आप चाहो तो यहाँ पर लेंथ को x और ब्रेथ को y मान लीजिएगा, अलग अलग 2 वेरिएबल ले लेंगे, 2 वेरिएबल्स, तो वहां से हम इन दोनों को यूज करके 2 इक्वेशन को सोल्व करेंगे।